विचित्र गांव था कद्दूपुर। यह गांव अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी अनोखी जगह की वजह से जाना जाता था, क्योंकि यह पूरा गांव एक बहुत बड़े कद्दू के अंदर बसा हुआ था और उस कद्दू के भीतर एक इतना विशाल महल था कि पूरा गांव उसमें समा सकता था। अरे ओ कमला बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माया जी, हमारा बिट्टू है ना, सुबह से कहीं गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह खेलने निकला था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? यहीं कहीं होगा। मेरे इस विशाल कद्दूपुर के बाहर तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से बाहर जाना मुमकिन ही नहीं। तो निश्चित रहो, वो यहीं कहीं होगा। यूं ही परेशान हो रही हो? हाँ, आपने सही कहा, माया जी ने सच ही कहा था। इस कद्दू से बाहर निकलना आसान नहीं था। कद्दू के अंदर का जीवन सुंदर तो था लेकिन थोड़ा तंग भी। बुजुर्ग है, बाहर की दुनिया की दंत कथाएं सुनाते, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, बस सुना था। बिट्टू क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ, इस खिड़की से जो रोशनी अंदर आती है वो आखिर आती कहाँ से होगी? कहाँ से मतलब सूरज से आती है। बुद्धू, धूप इतना भी नहीं पता है? हाँ ये तो पता है, पर क्या ये सच है? मतलब यह कि हमें यह सब सिखाया गया है, लेकिन क्या हमने इस अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो तुम्हें नहीं लगता कि यह सब झूठ भी हो सकता है? लेकिन गुरुजी झूठ क्यों बोलेंगे? वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमें सिखाया गया है वो सच है या नहीं, ये जानना हमारा हक है। तू सही कह रहा है, लेकिन ये सब करेगा कैसे? अरे इस कद्दूपुर से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, और रही बात रास्ता ढूंढने की, तो कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। पूछ क्यों? क्योंकि विशाल कद्दू में सब कुछ है। खेती है, पशु है, पक्षी है, गाय है, सबके पास रोजगार है। कोई खेती करता है, कोई लोहार है। जब सब कुछ है तो कोई मदद क्यों करेगा हम? लेकिन अगर कोई मदद नहीं करेगा तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम चुप रहें। देख चुटकी, मान लिया कि इस गांव में सब है, लेकिन अगर हम बाहर निकले तो हो सकता है कि हमें और भी नई चीज़ों का पता चले जो हमारे गांव के भले के लिए काम आए। हम ठीक है, अब हम दोनों मिलकर इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ये हुई ना बात? वाह, आखिरकार बिट्टू ने चुटकी को अपनी बात मनवा ही ली। अब दोनों पहुंच गए गांव के मशहूर जादूगर दादा जिंगालू के पास। कहते हैं दादा जिंगालू तभी से इस गांव में है जब से गांव की शुरुआत हुई थी। इतने साल बीत गए लेकिन ना उनकी आवाज बदली, ना उनका रूप। वो आज भी जवान दिखते थे। अरे देखो तो सही, कौन आया है मेरे घर? बिट्टू चुटकी की जोड़ी। आखिर क्या जानना चाहते हो मुझसे भैया? दरअसल बात यह है कि आप इस गांव के सबसे पुराने वासी हैं, तो आपको इस गांव के बारे में सब पता होगा। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आओ सुनाता हूँ तुम्हें कद्दूपुर की कहानी। मुझे आज भी सब कुछ याद है। सदियों पहले एक खाली मैदान में आसमान से एक कद्दू बीज गिरा था। वो बीज एक विशाल कद्दू में बदल गया, इतना बड़ा कि उसके सामने आस पास की हर चीजें छोटी लगती थी। उन दिनों गांव के लोग बार बार आने वाले तूफानों से परेशान थे। उनके लिए उस कद्दू से बेहतर कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। तो फिर क्या था? सारे गांव वाले ने उस कद्दू को ही अपनी दुनिया बना लिया और उसी में अपने घर बसा लिया। हाँ, यह तो हमें भी पता है।
तुम क्या जानना चाहते हो बिट्टू? हमें इस महल से बाहर निकलने का रास्ता पता करना है। क्या इस महल से बाहर निकलने का रास्ता? हाँ दादा, लेकिन क्यों? हमारे इस महल और गांव से तुम्हें बाहर क्यों निकलना है? ताकि हमारा जीवन सिर्फ इस गांव और महल तक सीमित ना रहे। बिट्टू की बात सुनकर दादा बहुत खुश हुए। इतने साल बाद कोई तो था जिसे इस जादुई महल के बाहर की दुनिया देखने की चाह थी। उन्होंने समय ना गंवाते हुए एक कांच का गोल गेंद निकाला। वाह दादा, ये क्या है? जरूर कुछ जादुई होगा। बिल्कुल सही कहा चुटकी बेटा, यह एक जादुई कांच का गोला है। इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या सच में? हाँ चलो अब हम इससे पूछते हैं। मेरे कांच के गोले, दिखा अपना चमत्कार। क्या इस महल से बाहर निकलने का है कोई द्वार? दादा के सवाल पर जादुई गोले में हवाएं चलने लगी और उसमें से एक किताब की झलक दिखाई देने लगी, जिसे देखकर बिट्टू और चुटकी वो समझ आ चुका था कि वही किताब इस सारी समस्या का हल है। उन्होंने तुरंत अपने खोज शुरू कर दी। जादुई गोले की बात सुनकर बिट्टू और चुटकी ने अपनी खोज शुरू कर दी। वे कभी कद्दू की सबसे ऊंची रेखा पर चढ़े, कभी सबसे भरी भरी गलियों से गुजरे, लेकिन जादुई गोले में बताई गई रहस्यमय किताब उन्हें कहीं नहीं मिली। बस अब बहुत हो गया, मैं थक गई। वो रहस्यमय किताब कहीं नहीं मिल रही। शांत हो जाओ चुटकी, अगर हम इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा? देखो, मुझे लगता है हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। हमें जरूर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। बेचारा बिट्टू, वो हार मान चुकी चुटकी को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी मायूस हो चुका था। तभी उसकी नज़र महल के एक कोने पर पड़ी, जहाँ कुछ पुराने औजार रखे हुए थे। अरे ये क्या है? ये सारे औजार यहाँ क्यों पड़े हैं? अजीब बात है, कोई औजार ऐसे ही छोड़कर जाता है क्या? छोड़ो, मैं ही इन्हें उठाकर किसी अच्छी जगह पर रख देता हूँ। बिट्टू ने बिना कुछ सोचे जैसे ही औजार उठाना शुरू किया, चमत्कार हो गया। जिस किताब को वो दोनों पूरे गांव में खोज रहे थे, वो उन्हें महल के कोने में पड़ी मिल गई, वहीं जहां किसी की नजर एक बार भी नहीं गई। वाह, आखिरकार यह मुझे मिल ही गई। चुटकी जल्दी आओ, देखो मुझे वह किताब मिल गई। महाकद्दू विशाल महल से भागने की गुप्त विधियां क्या बात कर रहा है? यह तो कमाल हो गया। रहस्यमय किताब मिलते ही बिट्टू और चुटकी दोनों बेहद खुश हो गए। उन्हें अब अपनी जीत साफ दिखने लगी थी। उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था, जादुई कद्दू के महल से बाहर निकलना है तो तुम्हें पूर्ण श्रद्धा और जुनून से प्रयास करना होगा, वरना इसमें सफल होना नामुमकिन है। अरे ये क्या यह किताब मदद करने के बजाय डरा रही है? अरे चुटकी, तुम भी ना डर क्यों रही हो? सुना नहीं, हमें जुनून और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना हम हार जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। विशाल महल के अंदर बीचों बीच ऊपर की ओर एक बड़ी सी घंटी लटकी हुई है। अगर पूरी ताकत से उसे 3 बार बजाया जाए तो उसकी आवाज की कंपन से महल टूट जाएगा और मुक्ति प्राप्त होगी। अरे यह तो वही घंटी है जो बरसों से हमारे सामने लटकी हुई है, और हमें पता भी नहीं था कि वही हमारी मुक्ति का मार्ग है। लेकिन बिट्टू, तुमने वो घंटी देखी है ना? वो बहुत बड़ी है, भारी भरकम है, और उससे भी भयानक वो बहुत ऊपर है।
वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे? चुटकी का सवाल जायज़ था, लेकिन बिट्टू ने हार नहीं मानी। उसने सारी बातें गाँव वालों को बताई और उन्हें मदद के लिए तैयार कर लिया। बिट्टू की बातों से प्रेरित होकर सारे गाँव वाले महल में इकट्ठा हो गए और एक-एक करके एक दूसरे के ऊपर हांडी की तरह चढ़ने लगे। देखते ही देखते इंसानों की एक पूरी इमारत बन गई। वाह, यह तो कमाल हो गया। चलो बिट्टू, जल्दी ऊपर जाओ और 3 बार उस घंटी को बजाओ। चुटकी की बात सुनते ही बिट्टू फुर्ती से ऊपर चढ़ गया और भगवान का नाम लेकर घंटी बजाने लगा। जय भोलेनाथ, जोर लगा के हंसा। बिट्टू ने पूरी ताकत लगाकर घंटी को 3 बार बजाए और उसी क्षण भूकंप की तरह जमीन हिलने लगी और कुछ ही पलों में वो पूरा महल कद्दू के साथ रेत की तरह बिखर गया। सारे लोग उस कद्दू से बाहर निकल आए। यह हुई ना बात, देखा चुटकी, हमारी मेहनत रंग लाई, हम सब मुफ्त हो गए। बिट्टू की बातों पर सब मुस्कुराने लगे। तभी बिट्टू पीछे मुड़ा। जहाँ सालों से उसका घर था, अब वहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी। उसका महल नहीं रहा, लेकिन वो जानता था कि कद्दू और वो महल हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगे। और अब सामने थी एक नई जिंदगी, एक नया जहां। सच्ची आज़ादी और विश्वास हमें हमारी पुरानी जिंदगी से बाहर निकाल कर एक नई दुनिया में ले जाते हैं। और जब साथ होता है पूरा गांव, तो हर बीज एक नई कहानी उगा सकता है। एक